کہ औरिया मकबूल जान का जो केस है वो सुनने से इनकार कर दिया जज साहब ने, इसमें कितनी हकीकत है? जी, इसमें तो ये तो एक लीगल ऑर्डर्स के ऊपर मौजूद है। जज साहब ने जिन भी वजूहात की बिना पे इनकार किया है, हाई कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं? हाई कोर्ट भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेगी जुर्रत का मुजाहरा। अभी तक नहीं किया? अभी तक नहीं किया जुर्रत का मुजाहरा नहीं अभी तक नहीं किया। नाज़रीन कराम, इस टाइम हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर औरिया मकबूल जान सेनेटर मुश्ताक साहब की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। कुछ वकला सरापा एहतजाज हैं, उनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे। कहिएगा, औरिया मकबूल जान को गिरफ्तार किया हुआ है, तो हाई कोर्ट में क्या अपडेट है? आप हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया आपने? हाई कोर्ट में उनकी दरखास्त जमानत पड़ी हुई है। वो पहले सुन रहे थे फरूक हैदर गुजर साहब, जस्टिस फरूक हैदर गुजर साहब, उन्हें कोई पर्सनल ग्राउंड पर कहा कि मैं नहीं सुनता। फिर वो पिटीशन जो है मैंने सुनना ही नहीं है, मैं पर्सनल कोई वजूहात है नहीं सुन सकता। फिर इरफान जहाँ बाजवा साहब के पास है, कौन से जज साहब? फरूक है, जस्टिस फरूक हैदर, उन्होंने कहा कि मेरी पर्सनल वजूहत है, मैं औरिया मकबूल जान का केस नहीं सुन सकता। और अब इरफान अली जिया बाजवा साहब के है पास, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो उनके बेल लेंगे और उसमें मजीद तारीखें नहीं डालेंगे। क्या अदालती निजाम से आप क्या उम्मीद रखें? अदालती निजाम तो बिल्कुल 26वीं तरमीम में खत्म ही कर दिया है ना। इस मुल्क में कोई अदालती निजाम नहीं है, ना कोई कानून है, ना सिर्फ फस्तैयत है और एक स्टेक है। स्टेक के ऊपर सारा निजाम चल रहा है, स्टेक पर। स्टेक किसकी है? और मेरी तरह हाफिज अन्ना है, उसके उस पर चल रही है। सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, वो भी अभी कैद में है। फलस्तीन के शुबर बोलते हैं। उसके लिए क्या आपने बैनर उठाया हुआ है? उसकी क्या अपडेट है? की वजह है उसकी तो कोई जमानत ही नहीं है, उसका कोई केस नहीं चल रहा जो है ना, उसको जो उसमें रखा हुआ है नजरबंदी में। आइएगा, औरिया मकबूल जान साहब अभी तक कैद हैं, तो क्या अपडेट है? आप उनके लिए एहतजाज कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो जैसा कि पहले सर ने बताया है कि यहाँ पर पिटीशनें की गई हैं और जानबूझ के जो है उनके केसेस जो है ना वो सुने नहीं जा रहे। और जिस जज ने पहले सुनना था उसने माजरत कर ली ड्यू टू सम रीजन, जो है वो पर्सनल रीजन। और यहाँ पर जुडिशरी का कंडक्ट देख लेना, आपको उनके पर्सनल रीजन जो है वो शो कर रहे हैं, मगर एक बंदा जो है वो इलीगल जो है ना डिटेक्शन में है। सर, इससे पहले भी एहतजाज होते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों के एहतजाज से? क्या कहेंगे? वकला हजरात हमेशा बातें करते हैं। हमने तो अपना फर्ज पूरा करना है ना, बाकी जो है आपको जुल्म जबर और फिस्तायत का निज़ाम है जी, हम तो अपना रिकॉर्ड ही करा सकते हैं। हक सच की आवाज़ ही बुलंद करनी है, मजलूमों के लिए आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं। उम्मीद है आप? इंशाल्लाह। उम्मीद किससे उम्मीद है आप? हाँ जी, किससे उम्मीद? और मरकजी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से, और किसे कहे? हाई कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं? हाई कोर्ट भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेगी जुर्रत का मुजाहरा। अभी तक नहीं किया? अभी तक नहीं किया। जुर्रत का मुजाहरा नहीं अभी तक नहीं किया। मकबूल जान अभी तक गिरफ्तार हैं, तो उनको क्यों नहीं पेश किया जा रहा? कौन है इसके पीछे? देखें, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाना और उस मुकदमे की प्रोसिक्यूशन करना वो उन इल्जामात के साथ है जिनकी सज़ा उनको हक और सच की आवाज़ बन के और मुआशरे के अंदर एक खूबसूरत मैसेज की सूरत में रोकने के लिए थी। मैं समझता हूँ कि औरिया मकबूल जान के खिलाफ जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो इलीगल भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, अगेंस्ट बेसिक फंडामेंटल राइट्स है। उसी की निशानदेही के लिए आज हम इस प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड करवा रहे हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब भी अभी तक रिहा नहीं हुए। बिल्कुल, सेनेटर मुश्ताक साहब, अगर मैं कहूँ बतौर मुस्लिम, तो वो कहते हैं ना, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खाके का शिगर। हम मुसलमान जहाँ भी हैं एक जिस्म की मानंद है। अगर आज फलस्तीन के मासूम बच्चों के ऊपर और फलस्तीन की आवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो अगर उन्होंने आवाज बुलंद की है तो अपना उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हक अदा किया है उनकी आवाज को बंद करने के लिए। और वो इसराइल के खिलाफ हो या कोई भी जालिम हो, जिसके खिलाफ भी आवाज बुलंद की जाएगी वो हम पे फर्ज है और हम उसको बुलंद करेंगे। इसलिए हम सेनेटर मुश्ताक साहब के साथ हैं। उनका भी अरेस्ट जो है और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग जो है वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है। इसी की निशानदेही के लिए आज का बताया जा रहा है कि औरिया मकबूल जान का जो केस है वो सुनने से इनकार कर दिया जज साहब ने, इसमें कितनी हकीकत है? जी, इसमें तो ये तो एक लीगल ऑर्डर्स के ऊपर मौजूद है। जज साहब ने जिन भी वजूहात की बिना पे इनकार किया है वो बेहतर जानते हैं, लेकिन फैक्चुअल बात ये है कि उन्होंने किसी भी वजह के ऊपर इनकार किया सुनने से, तब वो दूसरे जज को नॉमिनेट हुआ है केस। तो आप समझते हैं ये एहतजाज हमेशा होते आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज निशानदेही होते हैं और ये निशानदेही करने के बाद सोच आती है और वो जो सोच है वो फिर तब्दीली लेके आती है। हम उसी बुनियाद के ऊपर अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जी नाजरीन कराम, वकला हजरात जो है इस टाइम हाई कोर्ट के बाहर सरापा एहतजाज है। औरिया मकबूल जान हो, सेनेटर मुश्ताक साहब का बैनर उठाया हुआ है, इंतजार समझौता पर जो जुल्म हुआ है उसके खिलाफ इस टाइम सरापा एहतजाज है हाई कोर्ट के बाहर। नाजरीन कराम,
नाज़रीन किराम, गुफ्तगू आपने वकला हज़रात की मुलाहिज़ा फरमाई कि औरिया मकबूल जान का जो केस है वो सुना नहीं जा रहा। हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने औरिया मकबूल जान का केस सुनने से इनकार कर दिया है। मुझे इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।